सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों, अपनी बातें चल रही थी, कल प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ा अपन ने। कल की क्लास में अपन ने प्रधानमंत्री की जो संवैधानिक व्यवस्था है कि संविधान क्या कहता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, आदि आदि बहुत से मुद्दों की चर्चा की। और आज अपन बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री तब से लेके अब तक कौन कौन बने, नेहरू जी से लेके मोदी जी तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं और कैसे कैसे इनको अपन याद कर सकते हैं। उससे पहले एक चैलेंज प्रश्न में दे दूं, जब तक क्लास चले तब तक आप बता दीजिएगा कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया था। यानी मंत्री है वो 10, 20, 50 या % जो भी आप माने, वो कितने हो सकते हैं और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। करें आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज अपन रहेगा अपनी क्लास प्रधानमंत्री, यानी अपने को ये याद रखना है मित्रों कि जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन कौन से रहे। यानी अपन यूं कह सकते हैं नेहरू जी से लेकर और मोदी जी तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, इन सभी को अपने को देखना है। और इनको देखेंगे बड़े आसानी तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से, यानी आनंद आ जाएगा था। ठीक है, बिल्कुल खेल खेल में कविता का महीना ना पाए याद कर ले सर। ठीक है, सुन। पहली बात तो देखो, मैं आपको प्रधानमंत्री पढ़ने से पहले लोकसभा के बारे में जानकारी देता, समराइज करूंगा मैं, ज्यादा डिटेल से नहीं। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही बताइएगा आप मुझे, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है आप बताएंगे। 17वीं लोकसभा है। कौन सी? 17वीं। 17। ठीक है, तो मैं 17 नंबर लिख देता हूं, कोई आपत्ति नहीं है आपको। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी ये 17 लोकसभा होगी। अब इन 17 लोकसभाओं का कार्यकाल कितना कितना रहा ये भी देखना है। पहली लोकसभा का कार्यकाल रहा 1952 से लेके 57। दूसरी लोकसभा का कार्यकाल रहा 57 से लेके 1962, 5 साल का होता है अमूमन। तीसरी लोकसभा का 1962 से लेके 1967। चौथी लोकसभा 4 साल की, याद रखनी, चौथी लोकसभा 4 साल की, यानी 1967 से 71। पांचवी लोकसभा 6 साल की, सबसे लंबे कार्यकाल वाली जो लोकसभा थी वो पांचवी लोकसभा ही थी, सबसे लंबा कार्यकाल था। उसके बाद छठी लोकसभा 3 साल की, 77 से लेके 80। सातवीं लोकसभा याद रखेंगे 80 से लेके 1984। आठवीं लोकसभा याद रखेंगे 1984 से लेके 1989। नौवीं लोकसभा, 9 लोकसभा, नौवीं 9 2 9 2, नौवीं लोकसभा कितने साल की? 2 साल की, 1991। उसके बाद 10वीं लोकसभा 1991 से लेके 1996। उसके बाद 11वीं लोकसभा याद रखेंगे 96 से लेके 98। उसके बाद 12वीं लोकसभा याद रखेंगे 1998 से लेके 1999। 12वीं लोकसभा 13 महीने की, याद हो गया। 12वीं लोकसभा 13 महीने की, याद रखेंगे। सबसे छोटे कार्यकाल वाली लोकसभा ये थी, सबसे लंबे कार्यकाल वाली लोकसभा ये थी। पहली बार मध्यावधि चुनाव यहां हुए थे, याद हो जाएंगे, छोटी छोटी बातें। उसके बाद 13वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा में आपको कुछ नहीं याद करना, 99 से लेके 2004। 14वीं लोकसभा 2004 से लेके 2009। 15वीं लोकसभा 2009 से लेके 2014 और 16वीं लोकसभा 2014 से लेके 2019। और वर्तमान में जो लोकसभा है वो है 17वीं, 2019 से कब तक चले तब तक। ठीक है, ये तो होगी लोकसभा। यहां गुरुजी क्यों कर रहे हो चर्चा आप प्रधानमंत्री पढ़ने अपने को? तो भाई साहब सुनिए,
प्रधानमंत्री पढ़ोगे तो प्रश्न ये भी आ सकता है, फला प्रधानमंत्री कौन सी लोकसभा में था, है ना, इसलिए मैंने यहां चर्चाएं की। सुनिए, 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 5-5 साल होगी। चौथे में गुरुजी के याद करा, चौथी 4 साल की, पांचवी 6 साल की, चौथी 4 की, का मतलब मध्यावधि चुनाव हुए। प्रथम याद रखना है, प्रथम मध्यावधि आगे भी हुए, लेकिन प्रथम मध्यावधि चुनाव चौथी लोकसभा में हुए थे। अगली बात, 5वीं लोकसभा 6 साल की, 5वीं 6 की, 5वीं 6 की, छठी 3 की, छठी 3 की, 77 से 80, 7वीं में फिर 4 साल की, फिर 84, 8वीं 84 से 89, 9वीं 89 से 91, 9-2 याद रखनी, 9-2 यानी 9वीं लोकसभा 2 ही साल की। के बाद 10वीं 91 से 96, 11वीं 96 से 98, 12वीं लोकसभा 13 महीने की, सबसे कम कार्यकाल वाली लोकसभा, फिर 13वीं, फिर 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। अब देखिए भाई साहब, अपने प्रधानमंत्री कौन कौन हुए हैं, अपने प्रधानमंत्री कौन कौन हुए हैं उनके अपन चर्चा करेंगे, और एक मुक्तक के माध्यम से, एक छंद के माध्यम से मान लो, गीत के माध्यम से मान लो, जो मर्जी आप मान लो, वैसे अपन प्रधानमंत्रियों के नाम याद करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अपन बात करें प्रधानमंत्री अपनी सरकार की, चुनी हुई सरकार, किसकी बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं अपन। हालांकि आजकल सिस्टम अलग है कि सरकारों को गिराने के खेल भी जारी रहते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं अपने नेहरू जी से लेके और मोदी तक की बात। ठीक है, याद रखेंगे, रखेंगे, याद रखना है, क्या याद रखना है, चलो मैं लिख देता हूं, फिर साथ साथ बोल लेंगे। ठीक है, यानी याद रखिएगा मित्रों, नेहरू गुल, नेहरू गुल लाल गुलजार, नेहरू गुल लाल गुलजार, नेहरू गुल लाल गुलजार, याद रखना है, नेहरू गुल लाल गुलजार, इसको लिख देते हैं, नेहरू गुल लाल गुलजार, इंदिरा देसी, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार, याद रखना है, नेहरू गुल लाल गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार। उसके बाद गुरुजी, उसके बाद याद कर लो, विश्वनाथ चांद सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, विश्व चांद देव सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, अटल अटल मन मोहले मोदी की सरकार, अटल अटल मन मोहले मोदी की सरकार। ये अब देखो, अब इस गीत को अपन थोड़ा लय में गाते हैं, याद होगा, आनंद आएगा। देखिएगा, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, साथ साथ गाइएगा, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार, जोगीरा सारा रा रा रा, गाओ साथ साथ देखा ना, इंदर नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार, बोलो 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 साथ साथ, इंदिरा राजीव पार, जोगीरा सारा रा रा रा, विश्वनाथ चांद सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, अटल अटल मन मोहले मोदी की सरकार, जोगीरा सारा रा रा रा। ऐसे अपने को क्या करना है, इस मुक्तक को पूरे को याद करना है। बोलो गुरुजी मुक्तक नहीं याद हुए तो, नहीं याद हुए तो थारी टेंशन है, मैं कौन सी फीस लूं थार को, ठीक है, तो देखिएगा, एक बार याद कीजिएगा, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार, बोलो बोलो साथ साथ, इंदिरा राजीव पार, जोगीरा सारा रा रा रा, विश्वनाथ चांद सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, अटल अटल मन मोहले मोदी की सरकार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। यह सरकार अपन याद करनी है, और गुरुजी तो कविता भी होगी, याद भी हो जैसी, कोई नहीं हो जैसी वही हो जैसी। देखिएगा, साथ साथ एक बार और गुनगुनाइएगा, याद हो जाएगा।
क्या? नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार जोगिरा सारा रा रा रा, विश्वनाथ चांद सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, अटल अटल मन मोहले, मोदी की सरकार जोगिरा सारा रा रा रा। बस हो गया याद साहब, हो गया हो गया। देखिएगा नंबर 1 से चल रहे हैं अपन। पहले पहले पीएम कौन भाई साहब? नेहरू जी। नेहरू जी के बारे में अभी चर्चा करेंगे, कार्यकाल एक एक का देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में आप। नेहरू जी का अपन ने देखा, पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। उसके बाद कार्यवाहक कौन बनेंगे? गुलजारी लाल नंदा। फिर बने लाल बहादुर शास्त्री। संयोग देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की भी पद पर रहते हुए मृत्यु। फिर कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। अब गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक बन गए। अब बनती है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के बाद में देसी से देसाई, मोरारजी देसाई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की, ठीक है। उसके बाद मोरारजी देसाई ने दे दिया त्याग पत्र, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह से सरकार चली नहीं, उन्होंने भी त्याग पत्र दिया, तो इंदिरा गांधी वापस बने। इंदिरा जी की हुई हत्या, तो उनके पुत्र राजीव जी। याद रखिएगा मित्रों, राजीव गांधी के बाद में कौन बनता है? विश्वनाथ सिंह, वीपी सिंह कहते हैं जिन्हें। उसके बाद चांद, चांद से चंद्रशेखर, नरसी से पीवी नरसिम्हा राव, दक्षिण भारत से आने वाले पहले पीएम थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन की सरकार चली थी। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, ये भी दक्षिण भारत से थे। फिर इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। मनमोहन सिंह 2 बार रहे और मोदी भी दूसरी बार का कार्यकाल कर रहे हैं। बस एक गीत गाना याद हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ गीत गुनगुनाइए, फिर अपन आगे चलते हैं। गीत क्या गुनगुनाना है? नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार जोगिरा सारा रा रा रा, विश्वनाथ चांद सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, अटल अटल मन मोहले, मोदी की सरकार जोगिरा सारा रा रा रा। लो जी, लो, हो गया साहब, हो गया। याद करो ना, आनंद के साथ याद करो, टेंशन लिया बिल्कुल याद को ना, टेंशन लोगा तो याद वही को नहीं, ठीक है नहीं, गागा के याद करा करो आनंद के साथ। पेपर में भी यहाँ याद आवा गीत की, हाँ, विश्वनाथ चांद सा नरसी। अब देखो जी, अब वो तो हो गीत, अनबिया भी याद कर सका कि यहाँ देख लो। नंबर एक पे अपने पीएम कौन थे? तो याद रखिएगा मित्रों, नंबर 1 पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब से लेके कब तक थे मित्रों? सुनिएगा। पहली बात तो है कि जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1947 में भारत आजाद हुआ था। 47 से लेके 52 तक ये कैसे प्रधानमंत्री थे? तो मित्रों याद रखिएगा, ये एक तरीके से मनोनीत थे। ये एक तरीके से कहते हैं मनोनीत थे, क्योंकि यहां पे भी लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे। उसके बाद 1952 से लेके 57 तक लोकसभा में यही रहे। 57 से लेके 62 तक दूसरी लोकसभा में भी यही रहे। तीसरी लोकसभा में 62 से लेके 64, याद रखिएगा, यानी 1952 से लेकर 1964 तक ये किस प्रकार से, यानी मैं यूं कह सकता हूं, ये जो सरकार थी ये कैसी सरकार थी? निर्वाचित सरकार थी। कैसी सरकार थी? निर्वाचित सरकार थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का टोटल कार्यकाल 47 से लेके कहां तक है? 64 तक। पहला प्रश्न क्या बना? प्रथम का तो जिक्र क्या सभी जानते हैं, यानी सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो पीएम रहे वो मित्रों कौन रहे? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा कार्यकाल हो गया गुरुजी, हो गया। उसके बाद मित्रों याद रखना है, सर्वाधिक कार्यकाल के बाद में क्या? पंचवर्षीय योजनाओं एवं एशियाई खेलों के जनक। पंचवर्षीय योजनाओं एवं एशियाई खेलों के जनक कौन रहे? एशियाई खेलों के जनक। तो मित्रों यहां आपका उत्तर बनेगा पंचवर्षीय योजनाओं और एशियाई खेलों के जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है,
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी इन्हीं के समय से होती है और एशियाई खेलों का शुभारंभ भी इन्हीं के समय से होता है। अगली बात, इनके समय में एक आयोग बना था, योजना आयोग, वर्तमान में चल रहा है नीति आयोग। और ये योजना जो आयोग था ना, ये योजना आयोग, उसके पहले अध्यक्ष बोले तो योजना आयोग, नीति आयोग, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो पीएम ही होते हैं। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। उसके बाद अगली बात बन सकती है कि पंचशील समझौता जो आपका चीन के साथ हुआ था, प्रश्न बन सकता है मित्रों कि पंचशील समझौता ये किसके समय होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब होता है भाई साहब? तो ये 54 में होता है, भारत और चीन के मध्य, याद रखें इन्हीं के समय हुआ। उसके बाद में सिंधु नदी समझौता, ये जो आपका हुआ था सिंधु नदी समझौता, ये पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था मित्रों? तो याद रखेंगे 1960 के अंदर। कब हुआ? 1960 में। सर्वाधिक कार्यकाल, पंचवर्षीय योजनाओं एवं एशियाई खेलों के जनक, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, पंचशील समझौता, सिंधु नदी समझौता, और उसके बाद पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले भी पहले पीएम थे। उसके बाद नेक्स्ट बात हो रही क्या? याद रखना कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव भी इनके खिलाफ लाया गया, और वो अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आए थे? जेबी कृपलानी लेके आए थे। यानी पहले ही पीएम थे कौन? जवाहरलाल नेहरू पहले थे, और पहले के ही खिलाफ क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव। कौन लेके आए थे भाई साहब? जेबी कृपलानी। तो यहां मैं आपसे पूछूंगा कि जवाहरलाल नेहरू का संबंध कौन कौन सी लोकसभा से रहा? पहली लोकसभा पूरा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का, दूसरी लोकसभा में पूरा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का, और तीसरी लोकसभा में 62 से लेके 64 तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 62 से लेके 64 तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे अपन। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, ले बाय स्क्रीनशॉट, चले आगे चलते हैं। अब देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी पहले ही थे। तो प्रश्न आ सकता है कि भारत की विदेश नीति है इसका मतलब अपन कहें इसको प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां मैं लिख देता हूं, दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे एक मिनट देखता हूं मैं, बिल्कुल दिख रहा है ना। तो नंबर 1 पे प्रधानमंत्री कौन भाई साहब? तो याद रखिएगा मित्रों, नंबर 1 पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब गुरुजी नंबर 2 पे जवाहरलाल नेहरू तो हो गए, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में कार्यवाहक कौन बने थे? तो मित्रों गौर कीजिएगा, अब कार्यवाहक पीएम बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, और इनको तो इधर लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसे इधर से काम चल जाएगा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा से क्या बात याद रखनी मित्रों कि ये कार्यवाहक पीएम थे जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उसके बाद कार्यवाहक पीएम किसे बना दिया? गुलजारी लाल नंदा। नंदा बन गए। अब नंदा बने और नंदा के बाद में अब बनाए जाते हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अब अपन यूं कह सकते हैं दूसरे जो पीएम रहे वो कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। पहली बात, कार्यकाल कब से कब तक रहा? 64 से लेके 1966। क्या विशेष प्रश्न बनेगा? सुनिए, 64 से 66 है, इसका मतलब लोकसभा तो कौन सी है? लोकसभा तो वही तीसरी है, चौथी तो आई नहीं है। पहली बात, नंबर 1, भारत में शांति के जनक, भारत में शांति के जनक किसे कहते हैं? तो मित्रों याद कीजिएगा, भारत में शांति के जनक हैं वो कहलाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ब्लैक से पता नहीं चला, वो स्याही दिखी नहीं, कल लेके आए खत्म होगी, इसलिए ग्रीन ब्लू जैसा है उससे चला हुआ ना। तो भारत में शांति के जनक। दूसरी बात, जय जवान जय किसान का नारा। प्रश्न आएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो मित्रों आपका उत्तर बनेगा जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगली बात क्या आ सकती है? इनकी मृत्यु भारत से बाहर होगी, लेकिन मृत्यु से पहले एक समझौता है, ताशकंद समझौता। यानी वर्तमान में जो आप उज्बेकिस्तान देखते हैं उसकी राजधानी ताशकंद। और प्रश्न बनेगा कि ताशकंद समझौता है ये कब हुआ? 10 जनवरी 1966। अब्बू खां और लाल बहादुर शास्त्री जी के मध्य हुआ था। इतना ही याद रखना है, ताशकंद समझौता। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत में शांति के जनक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री।
ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966, और उसके बाद में वहीं पे इनकी होगी मृत्यु। अब वो दुर्घटना थी जो भी था, यानी याद रखेंगे भारत से बाहर पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु, ये किसकी हुई भाई साहब? तो याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, यानी मैं नंबर 2 पे लिख सकता हूं भारत के कौन से? लाल बहादुर शास्त्री। अब पद पर रहते हुए मृत्यु होगी तो वापस से कार्यवाहक बना दिया गया किसे? गुलजारी लाल नंदा। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और वापस से कार्यवाहक बना दिया गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि स्थलों के बारे में आप कमेंट कीजिए, जैसे विजय घाट है, किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। जैसे शक्ति स्थल है, इंदिरा गांधी। जैसे वीर घाट है, वो किसे कहा जाता है? राजीव गांधी। उसी प्रकार कौन से प्रधानमंत्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ये चैलेंज पर्सन है आपके लिए, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री भारत में शांति के जनक हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, ताशकंद समझौता, भारत से बाहर रहते हुए, पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी? मृत्यु। मिटा दो। अब वापस से कार्यवाहक बना दिया, किसे बना दिया भाई साहब? तो अपन कहेंगे अब कार्यवाहक बना दिया जाता है किसे? तो याद रखेंगे वो ही गुलजारी लाल नंदा तैयार। अब आते हैं जी तीसरे जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? देखिए जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री, बड़ी मात्रा अभी बताया था, वैसे भी आपको क्या? नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी इंदिरा राजीव पार। तो इंदिरा देसी चौधरी को मतलब है इंदिरा, आ गई यहां पे इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी कब से लेके कब तक रही? इंदिरा गांधी रहती हैं 1966 से 1977। मित्रों गौर करना, 1966 से 77, यानी तीसरी लोकसभा में भी रही, चौथी लोकसभा में भी रही और पांचवी लोकसभा में भी। 66 से लेके 77 तक कौन है? इंदिरा गांधी। यानी पहला प्रश्न क्या? प्रथम महिला पीएम, आयरन लेडी के नाम से मशहूर आयरन लेडी कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद में क्या विशेष रहा? इनमें विशेष ये रहेगा कि ये लोकसभा का चुनाव हार गई थी। ये कहां से थी? राज्यसभा से सांसद बनी थी। ये महत्वपूर्ण याद रखना है। राज्यसभा से सांसद कौन बनी थी? तो मित्रों याद रखिएगा इंदिरा गांधी। उसके बाद क्या याद रखना है? 1971 में बांग्लादेश का निर्माण, बोले तो पूर्वी पाकिस्तान को आजादी, ये भी इनके समय मिली। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट 1972 में एक समझौता होता है, शिमला समझौता किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद बड़ा अचीवमेंट 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण, प्रश्न बन सकता है, प्रथम परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ? 1974 में। प्रश्न बनेगा आपसे कि कहां हुआ? तो मित्रों याद रखिएगा पोखरण में। कहां हुआ? पोखरण में। कब हुआ? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण। पोखरण बोले तो जैसलमेर, याद रहेगा, इतना रहेगा। इंदिरा गांधी की सरकार चली और काफी अच्छे काम हुए, लेकिन 1977 में जो लोकसभा चुनाव हुए, छठी लोकसभा के, उस चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार थी। बोले तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसने अपना जनाधार खोया और यहां पे अच्छे ढंग से इनका अपन कहते हैं जो जनादेश था वो इनको मिला नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनकी सरकार चलेगी। अब सरकार चलेगी, पांचवी लोकसभा तक तो थे, आगे क्या होता है कहानी समझिए। अब सरकार चलेगी, जनता पार्टी है उसके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनती है। तो यहां तीसरे नंबर पे मुख्य रूप से मैंने क्या लिखा? इंदिरा गांधी। अब भाई साहब होता क्या है ना, अब व्यक्ति बनते हैं जो पीएम, वो कौन बनते हैं देखिएगा। अब बनते हैं आपके मोरारजी देसाई। मित्रों गौर करना, समझने की कोशिश भी करना। कब बने? 1977 में। कब तक रहे? 1979 तक। पहला प्रश्न क्या बनेगा? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार
याद रखना है, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार ये किसके नेतृत्व में बनी? यानी ऐसा पहली बार हुआ था 30 साल के इतिहास में, स्वतंत्रता के बाद से लेके 30 साल तक कोई गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी, लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी, गैर का मतलब जो नहीं है, कांग्रेस का नहीं है वो गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 में, और नेतृत्व कौन करते हैं? मोरारजी देसाई। प्रश्न बनेगा ये सरकार कैसी थी? तो मित्रों याद कर लीजिएगा, ये सरकार अपने आप में गठबंधन की सरकार थी, सीर की सरकार। सीर को घरी कौन चाले, सरकार चालू तो बड़ी बात है। तो अपन याद रखना है, मोरारजी देसाई है ये परेशान हो गए और त्याग पत्र देने वाले पहले पीएम, त्याग पत्र देने वाले जो फर्स्ट पीएम थे वो कौन थे? तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई। क्यों? देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, त्याग पत्र नहीं दिए। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक थे। लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते हुए मृत्यु वैसे नहीं दिए। इंदिरा गांधी है, इनकी हार होगी, त्याग पत्र इन्होंने भी नहीं दिया। अब पहली बार त्याग पत्र देने वाले फर्स्ट पीएम कौन? मोरारजी देसाई। याद रहेगा? अब भाई साहब क्या होता है ना, मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र कब दिया? मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दिया 28 जुलाई 1979। अब ना तो बहुमत किसी दल को, ना गठबंधन बचा। अब एक व्यक्ति को पीएम बना दिया जाता है, और वो व्यक्ति कौन थे? वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह, अब देवीलाल वगैरह की बात भी करेंगे, वो जो प्रधानमंत्री बने थे, वो अलग से मैं टॉपिक लेके आऊंगा। तो चौधरी चरण सिंह क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कब बने? तो तारीख आपके सामने है, 28 जुलाई 1979। मैंने कल की क्लास में चर्चा की थी, पीएम बना दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे 6 महीने में क्या करना पड़ेगा? विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया ना, 6 महीने होने से पहले बोले तो 28 जुलाई को बने, 6 महीने हुए 28 जनवरी को, इन्होंने 14 जनवरी 1980 को क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि लोकसभा का सामना नहीं किया। क्या नहीं किया? लोकसभा का सामना नहीं किया। पर्सन यूं भी आ सकता है, संसद का सामना नहीं करने वाले पीएम कौन है? चौधरी चरण सिंह। किसान नेता कौन है? चौधरी चरण सिंह। दूसरी बात यह है कि विश्वास मत रखने से पहले ही त्याग पत्र, विश्वास मत रखने से पहले ही त्याग पत्र देने वाले कौन है? तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। तो अपन ने क्या बात की थी दूसरे मुक्तक में? इंदिरा देसी चौधरी। वापस क्या पढ़ा था? इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार, इंदिरा राजीव पार। याद रखना है। यानी अब चौधरी चरण, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब चौधरी चरण सिंह के बाद में अब कौन आएगा? तो मित्रों याद रखिएगा, अब जो आएगा वो कौन है? तो अपने को याद रखना है। कौन? सुनिए, अब है आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि छठी लोकसभा पूरी होगी, चुनाव हो गए जी गुरु जी। अब इंदिरा गांधी कब से लेके कब तक? 1980 से लेके 1984। एक ही बात याद रखना है, इनकी 1984 में क्या हो जाती है? 1984 में हो जाती इनकी हत्या। किसकी? इंदिरा गांधी की। 84 में हत्या होगी। तो अब नेक्स्ट जो पीएम है इंदिरा राजीव गांधी। इंदिरा के बाद में क्या याद रखना है? राजीव गांधी। क्या? राजीव गांधी। अब कौन बन जाते हैं पीएम? राजीव गांधी बन जाते हैं। और राजीव गांधी कब से लेके कब तक रहते हैं? 84 से लेके 89 तक। ये पूरी 8वीं की 8वीं लोकसभा किसकी? राजीव गांधी। प्रश्न क्या बनेगा? आधुनिक पंचायती राज के जनक। अब आप कहेंगे पंचायती राज का संविधान संशोधन तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय आया था, लेकिन मित्रों उस पंचायती राज की जो अपन यूं कह सकते हैं नींव पड़ी थी, वो इन्हीं के काल में थी। ठीक है, समितियां वगैरह, लक्ष्मी नारायण मल सिंघवी वगैरह की चर्चा करेंगे अपन जब भी पंचायती राज पढ़ेंगे, तो वहां आएगा ये मुद्दा कि पंचायती राज, आधुनिक पंचायती राज के जनक कौन? राजीव गांधी। युवा पीएम कौन? राजीव गांधी। आधुनिक पंचायती राज के जनक कौन? राजीव गांधी। याद रखना है दोनों के दोनों प्रश्न। ठीक है, याद रहे। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट 1987 में एक समझौता हुआ था
राजीव जयवर्धने समझौता। जो लिट्टे आतंकवादी संगठन था, तमिल संगठन जो श्रीलंका वगैरह में सक्रिय था, उसके विरुद्ध जो समझौता हुआ उसे कहते हैं कौन सा समझौता? तो याद रखेंगे राजीव जयवर्धने समझौता। कब हुआ? 1987। राजीव के बाद अपन ने क्या कहा? पहला मुक्त क्या था? रिपीट कीजिएगा एक बार। इंदिरा ने नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, नेहरू गुल लाल बहादुर हो गए रे गुलजार, इंदिरा देसी चौधरी, इंदिरा राजीव पार जोगीरा सारा रा रा रा। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? विश्वनाथ चांद सा नरसी, विश्वनाथ चांद सा नरसी। तो विश्वनाथ चांद सा नरसी, अटल देव इंदु कुमार, अटल अटल मनमोहने मोदी की सरकार। तो राजीव गांधी के बाद में याद रखना मित्रों, अब कौन आएंगे? अब आएंगे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी जिन्हें अपन कह सकते हैं वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। कोई विशेष प्रश्न नहीं बनेगा यहां से, इतना ही याद रखना है कि इनका कार्यकाल कब से लेके कब तक है? 89 से लेके 90 तक, 89 से लेके 90। इसके बाद नेक्स्ट पीएम कौन बने? तो याद रखेंगे चंद्रशेखर, जिन्हें कहा जाता है युवा तुर्क। प्रश्न आ सकता है युवा तुर्क के नाम से किन्हें जानते हैं? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कब से कब तक? मजे की बात, 1990 से 1991। इनसे एक प्रश्न बनता है, ऐसे पीएम कौन थे जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया? लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया, वो कौन थे? तो मित्रों गौर कीजिएगा, चंद्रशेखर। अब आप कहेंगे गुरुजी लाल किले पे क्यों नहीं फहराया? सुनिए, लाल किले पे इसलिए नहीं फहराया क्योंकि इनका कार्यकाल जो था ना, वो कब से लेके कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, और लाल किले पे झंडा 15 अगस्त को फहराया जाता है, 26 जनवरी को नहीं। तो याद रखेंगे 21 जून 1991 तक रहे, अगस्त आई नहीं, तो लाल किले पे झंडा कैसे फहराएंगे? चंद्रशेखर कोई विशेष प्रश्न नहीं बना, नहीं बना। इसके बाद याद रखेंगे विश्वनाथ चांद सा नरसी। नरसी बोले तो नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव कब से लेके कब तक रहते हैं? 91 से लेके 96 तक, यानी ये भी लोकसभा होगी। अब ये लोकसभा आ गई 91 से लेके 96 तक, पीवी नरसिम्हा राव। पहला प्रश्न, साउथ इंडिया से आने वाले पहले पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और जब ये पीएम बने थे तब किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और ऐसा स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ था। तो याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। इनमें प्रश्न क्या बनेगा मित्रों? इनमें प्रश्न ये बन सकता है क्या? इनमें प्रश्न बनेगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये इन्हीं के टाइम में होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब क्या हुआ ना, 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 1996 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए? 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए। और अब कौन बनते हैं? तो मित्रों याद रखेंगे, अब बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ये मात्र और मात्र कितने दिन चलती है? तो मित्रों याद रखेंगे, ये मात्र और मात्र 13 दिन चलती है। यानी सबसे कम कार्यकाल वाली सरकार कौन सी रही? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। मात्र और मात्र कितने दिन? 13 दिन ये सरकार चलती है। उसके बाद में आता है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा ये रहते हैं 96 से लेके 97 तक। इनसे एक प्रश्न बनेगा, दक्षिण भारत से आने वाले दूसरे पीएम कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा दक्षिण भारत से आने वाले, कर्नाटक से थे, दक्षिण भारत से आने वाले एच.डी. देवगौड़ा, और ये राज्यसभा से सांसद थे। उसके बाद में कौन? इंद्र कुमार गुजराल। इनके बाद में कौन? इंद्र कुमार गुजराल। कब से लेके कब तक है मित्रों? 97 से लेके 98 तक। गुजराल सिद्धांत किसने दिया? गुजराल ही देंगे। प्रश्न बनेगा, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो नीति किसने दी? गुजराल ने दी। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने पे बल किसने दिया? गुजराल ने दिया। अब गुजराल के बाद बोले ये लोकसभा भी पूरी होगी। अब 12वीं लोकसभा है। इस 12वीं लोकसभा में कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। मित्रों याद कीजिएगा,
अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आइए 98 से लेके 99 तक सबसे कम कार्यकाल वाली लोकसभा, मात्र 13 महीने की, 13 दिन का कार्यकाल भी किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और 13 माह की लोकसभा जो थी वो भी किसके कार्यकाल में थी? अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल। याद रहेगा इतना, अटल बिहारी वाजपेयी बन गए। अब वापस से लोकसभा के चुनाव हुए और अब की बार फिर है वो किसकी सरकार बनती है? एनडीए की सरकार बनती है। अटल बिहारी वाजपेयी ये रहते हैं 99 से लेके 2004। इनके समय में क्या मुख्य मुद्दे? अटल बिहारी वाजपेयी से पहला प्रश्न याद कीजिएगा कि जब जनता पार्टी की सरकार थी, देखिएगा सरकार कोई और ही थी, लेकिन ये उस समय क्या थे? इस समय विदेश मंत्री थे 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में। यूएनओ में हिंदी में भाषण पढ़ने वाले पीएम कौन थे? अटल जी थे। उसके बाद प्रश्न बना कि अपने परमाणु परीक्षण भी हुए थे, जैसलमेर में परमाणु परीक्षण हुए थे 11 मई 13 में, याद रखना है। वो भी किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही समय, 1998 में हुए थे। ठीक है, पहले परमाणु परीक्षण कब हुए थे? 1974 में, उसके बाद 1998 में 2 बार किए गए थे। फिर प्रश्न बनेगा कि जो आपका कारगिल संकट था वो भी किसके समय आया था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया था। फिर प्रश्न बनेगा आपका कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पे हमला हुआ था, वो भी किसके समय हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। लाहौर घोषणा पत्र ये भी किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अब 2004 में कौन बन जाते हैं पीएम? तो याद रखेंगे मनमोहन सिंह जी पीएम बन जाते हैं। 2004 से लेके 9 तक रहते हैं और फिर मनमोहन सिंह जी बन जाते हैं। तो मित्रों याद रखना है, फिर मनमोहन सिंह जी 9 से लेकर के 14 तक रहते हैं। देश के बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। कौन? मनमोहन सिंह रहते हैं। याद रखना है एसेनिक परमाणु समझौता 2006 में इन्होंने अमेरिका के साथ किया था और अर्थव्यवस्था के रूप में देश में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। देश के ऐसे पीएम जो आपके पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे, वो कौन? मनमोहन सिंह है। और ये अल्पसंख्यक थे, सिख समुदाय से थे, ये भी याद रखना है। और अब वाले जो प्रधानमंत्री हैं इनके बारे में तो आपको बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 14 से लेके 19 है और 19 से लेके और आगामी जब तक भी हैं तब तक बढ़िया ही बढ़िया है। तो कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इनका नाम क्या लिखना है वैसे सभी जानते हो आप। तो ये है अपने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्रियों का क्रम। ठीक है, तो कैसे लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताइएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट है वो भी ले लीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से अपन देखेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो मित्रों ये अपने प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, शाबाश। तो मित्रों ये थी क्लास, कैसे लगी आपको जानकारी जरूर दीजिएगा और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को देखें, तभी आनंद आएगा। मिलता है नई क्लास में नए नॉलेज नए दोस्त के साथ। जय हिंद, जय भारत।